राष्ट्रीय मामले। सेना की दक्षिणी कमान ने शुरू किया सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति। नवंबर 2021 में सेना के पुणे स्थित दक्षिणी कमान ने दक्षिणी सेना के सैनिकों की युद्ध की तैयारी और परिचालन प्रभावशीलता को मान्य करने के लिए राजस्थान और गुजरात के प्रशिक्षण क्षेत्र में दक्षिण शक्ति नामक एक सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसमें लगभग 41% शामिल हैं। देश का भूभाग। यह अभ्यास वायु, अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना युद्ध सहित सभी क्षेत्रों में युद्ध लड़ने की नई अवधारणाओं का तनाव परीक्षण होगा। फोकस नई और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों जैसे उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, हथियार प्रणाली, एकीकृत ध्रुव झुंड ड्रोन, एक समेकित खुफिया निगरानी और रेकी वास्तुकला प्रदान करने के लिए शोषण करने के लिए। यह अभ्यास जल्द ही उभरने वाले एकीकृत थिएटर कमांड की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जा रहा है, जो त्रिसेवा एकीकृत संचालन पर प्रमुख जोर देते हैं। व्यायाम सागर शक्ति 2 दक्षिण शक्ति के हिस्से के रूप में 19 और 22 नवंबर 2021 के बीच सागर शक्ति नामक 4 दिवसीय बहुएजेंसी अभ्यास का आयोजन किया गया था। 2 भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल और गुजरात सुरक्षा तंत्र ने गुजरात में कच्छ प्रायद्वीप के क्रीक सेक्टर में आयोजित सागर शक्ति अभ्यास में भाग लिया। 3 पुलिस, समुद्री पुलिस और मत्स्य विभाग सहित गुजरात एजेंसियों ने भी अभ्यास में भाग लिया। भारतीय सेना के बारे में थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने। मुख्यालय नई दिल्ली, दिल्ली। भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षकों ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया। मालदीव, भारत और श्रीलंका के द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 5 दिवसीय 15वां संस्करण शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद महासागर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा गठन के हिस्से के रूप में नवंबर के 20 से 24, 2021 से मालदीव में आयोजित किया गया था। अभ्यास 3 देशों के तट रक्षकों के बीच द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। यह वर्ष अभ्यास की शुरुआत के बाद से 30वां वर्ष है। उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मित्रता को मजबूत करना, आपसी परिचालन क्षमता को बढ़ाना और तटरक्षकों के बीच सहयोग का निर्माण करना। महत्व 2 भारतीय तटरक्षक जहाज, एकीकृत तटरक्षक जहाज ICGS, वज्र और अपूर्वा के साथ श्रीलंका तटरक्षक जहाज SLCGS सुरक्षा ने अभ्यास में भाग लिया। 2 अभ्यास समुद्री दुर्घटनाओं में सहायता प्रदान करता है, समुद्री प्रदूषण को समाप्त करता है और तेल रिसाव जैसी स्थितियों के दौरान तटरक्षक की प्रक्रिया और आचरण बनाता है। व्यायाम दोस्ती के बारे में अभ्यास 1991 में भारतीय और मालदीव तट रक्षकों के बीच शुरू किया गया था। श्रीलंका पहली बार 2012 में अभ्यास में शामिल हुआ था। नोट: भारतीय नौसेना के इंस विशाखापत्तनम को औपचारिक रूप से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया गया था। भारत के अन्य अभ्यास। व्यायाम देश: मित्र शक्ति सेना श्रीलंका और भारत। स्लाइनेक्स नौसेना। इक्वेरिन सेना मालदीव और भारत। मालदीव के बारे में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। राजधानी माले। मुद्रा रूफिया। श्रीलंका के बारे में प्रधानमंत्री गोटबाया राजपक्षे। राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने घरेलू कामगारों पर पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण को झंडी दिखाकर रवाना किया। 22 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव श्रम और रोजगार मंत्रालय MOLNE नई दिल्ली से घरेलू कामगारों DW पर पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण को वस्तुतः हरी झंडी दिखाई। इसका संचालन लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा किया जा रहा है। 2 उन्होंने घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली के साथ एक निर्देश पुस्तिका भी जारी की।
जिसमें 37 राज्यों बटा केंद्र शासित प्रदेशों और 742 जिलों को शामिल किया जाएगा। 2. घरेलू कामगार सर्वेक्षण निम्नलिखित व्यापक मानकों पर जानकारी एकत्र करता है, जैसे घरेलू विशेषताएं, जनसांख्यिकीय विशेषताएं। इसके अलावा यह DW के प्रवेश की आयु, सामाजिक समूह, प्रवासी स्थिति, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा, DW द्वारा सेवा प्रदान करने वाले HH की संख्या, उनके द्वारा की गई गतिविधियों और काम किए गए दिनों की संख्या, काम की अवधि जैसी जानकारी भी एकत्र करता है। पारिश्रमिक का प्रकार और इसकी आवृत्ति, अनुबंध का प्रकार, यात्रा की गई दूरी, कोविड-19 महामारी से पहले और बाद में DW के रूप में सगाई और मजदूरी और नौकरी पर इसका प्रभाव, रहने की स्थिति और प्राप्त सामाजिक सुरक्षा लाभ। नियोक्ता HH के बारे में भी जानकारी एकत्र की जाती है, जैसे कि लिंग और वैवाहिक स्थिति के बारे में DW की उनकी प्राथमिकताएं, मजदूरी के भुगतान का तरीका, काम किए गए दिनों की संख्या, सगाई का तरीका, क्या DW सेवाओं को COVID-19 महामारी के दौरान प्राप्त किया गया था, DW को दी गई चिकित्सा सहायता। इस सर्वेक्षण के पीछे की जरूरत था। DW अनौपचारिक क्षेत्र में कुल रोजगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि DW की मौजूदा रोजगार स्थितियों पर आंकड़ों की कमी है। इसलिए DW के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार GOI ने DW पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने के लिए श्रम ब्यूरो को सौंपा है। यह सर्वेक्षण भारत सरकार के साक्ष्य आधारित सेवाओं के अंतिम मील वितरण के लिए डेटा संचालित नीति और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लक्ष्य को प्राप्त करने पर आधारित है। प्रतिभागी राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, MOLNE, सुनील बर्थवाल, सचिव मोलांडे, दूसरों के बीच में। 2. जितेंद्र सिंह ने CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की। 22 नवंबर 2021 को राज्य मंत्री MOS डॉ जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय MOST ने CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की। ये लैब विभिन्न गतिविधियों का उपयोग करके विज्ञान का पता लगाने के लिए छात्रों को देश भर के वैज्ञानिकों से जोड़ेगी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तर्ज पर है और इसके लक्षित दर्शक कक्षा 6 से 11 से 18 वर्ष के छात्र हैं। प्रमुख बिंदु 2. केंद्रीय विद्यालयों KV, नवोदय विद्यालयों और सरकारी स्कूलों के छात्रों को इस कार्यक्रम से अत्यधिक लाभ होगा। 2. सामग्री शुरू में अंग्रेजी में उपलब्ध होगी, लेकिन इसे हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। 3. वर्चुअल लैब CSIR प्रयोगशालाओं का एक आभासी दौरा प्रदान करेगी और छात्रों को अनुसंधान बुनियादी ढांचे के बारे में बताएगी। 4. यह छात्रों को वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करने और उनके इनपुट लेने या छात्रों की शंकाओं को दूर करने में भी सक्षम बनाएगा। छात्र पढ़ेंगे, मजे करेंगे और CSIR के वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रयोगों और सामग्रियों को पढ़ेंगे। कार्यक्रम के लिए प्रमुख हितधारक शैक्षणिक आधारित समुदाय हैं, जिनमें शिक्षा मंत्रालय MOE, CSIR वैज्ञानिक संकाय PhD, शोध छात्र, स्कूल और जूनियर कॉलेज के छात्र, संस्थान KVS, नवोदय विद्यालय समिति, राज्य सरकार के स्कूल। अन्य वर्चुअल लैब्स की शुरुआत के संबंध में पृष्ठभूमि। CSIR साइंटिस्ट स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम जिज्ञासा की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की। इसके बाद CSIR ने जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत एक वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए IIT, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे, महाराष्ट्र के साथ भागीदारी की है। जिज्ञासा कार्यक्रम इसे CSIR द्वारा 2017 में केंद्रीय विद्यालय संगठनों KVS के सहयोग से शुरू किया गया था,
ताकि सुनियोजित अनुसंधान प्रयोगशाला आधारित शिक्षा के साथ कक्षा सीखने का विस्तार किया जा सके। इसने लगभग 3 लाख छात्रों और 5,000 से अधिक शिक्षकों को CSIR से जोड़ा और उन्हें CSIR प्रयोगशालाओं के दौरे से सीधे लाभ हुआ है। इसके तहत जवाहर नवोदय विद्यालयों और नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की अटल टिंकरिंग लैब्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ओडिशा में उड़ान उत्सव में भाग लिया और अगले 5 वर्षों में हवाई अड्डों को 220 तक बढ़ाने के लक्ष्य की घोषणा की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डे पर उड़ान उत्सव समारोह में भाग लिया। उन्होंने भारत में अगले 5 वर्षों में हवाई अड्डे को 220 तक बढ़ाने के लक्ष्य की घोषणा की, जिसमें हेलीपैड और पानी के हवाई अड्डे शामिल हैं। आयोजन की मुख्य बातें। मंत्री ने पुरी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित करने और झारसुगुड़ा में वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डे के दूसरे चरण के विस्तार की भी घोषणा की। झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का उद्घाटन 22 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से RCS योजना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत शिलांग, मेघालय और दीमापुर, नागालैंड के बीच उड़ान को हरी झंडी दिखाई और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा आयोजित उड़ान योजना की सामाजिक आर्थिक प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट का भी अनावरण किया। उन्होंने उड़ान और मेक माई ट्रिप के बीच साझेदारी समझौते के आदान प्रदान को भी देखा। उड़ान योजना के बारे में। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान को 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना RCS के रूप में शुरू किया गया था। उद्देश्य क्षेत्रीय विमानन बाजार का विकास करना। उड़ान 4.1 है। उड़ान 4.1 विशेष हेलीकॉप्टर और सीप्लेन मार्गों के साथ छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने पर केंद्रित है। सागरमाला सीप्लेन सेवाओं के तहत कुछ नए मार्ग प्रस्तावित किए गए हैं। नोट: सागरमाला सीप्लेन सर्विसेज संभावित एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ओडिशा में अन्य हवाई अड्डे। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राउरकेला हवाई अड्डा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बारे में। मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, राज्यसभा, मध्य प्रदेश। राज्य मंत्री विजय कुमार सिंह, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम ट्राइबल आइकन तांत्या भील के नाम पर रखा गया। MP CM शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश MP के मुख्यमंत्री CM शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी आइकन तांत्या भील के नाम पर इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की, जिसे आदिवासियों द्वारा इंडियन रॉबिन हुड के रूप में जाना जाता था। CM ने यह भी घोषणा की कि इंदौर में 2 अन्य स्थलों, भंवरकुआं चौराहे और MR10 बस स्टैंड का नाम भी तात्या भील के नाम पर रखा जाएगा। 53 करोड़ रुपए की लागत से भंवरकुआं चौराहा और MR10 बस स्टैंड का विकास किया जा रहा है। तात्या भील के बारे में। कंट्या भील भील जनजाति स्वदेशी आदिवासी समुदाय का सदस्य था। तांत्या भील उन क्रांतिकारियों में से एक हैं जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटता था और गरीबों में धन बांटता था। आदिवासी नायकों के नाम पर अन्य स्थल चिह्न। इससे पहले भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गोंड रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है।
मंडला में खुलने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी राजा हृदय शाह के नाम पर रखा जाएगा। अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए स्टडी ट्रेंड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और कम पैसे में घर बैठे तैयारी करें।